हेलो वन, मैंने म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड तृप्ति डिमरी स्टारिंग धड़क 2 रिलीज़ हुई है और हमारे मुंबई के द मोस्ट लव्ड, फेवरेट एंड सुपर ऑनेस्ट 3 इडियट्स गोलू, विघ्नेश एंड समृद्ध ने जाके देखी है पिक्चर। जान के लेंगे इसी ऑनेस्टी के साथ में कि उनको ये पिक्चर कैसी लगी है। धर्मा प्रोडक्शंस का है, करण जौहर ने प्रोड्यूस की है पिक्चर। शुरुआत करेंगे गोलू से। गोलू, धड़क 2। सर जी, धड़क 2 पहली वाली धड़क का सीक्वल बोल सकते हैं क्योंकि टाइटल सेम है, लेकिन इसमें कुछ अलग देखने मिला है। पहली वाली धड़क अलग थी, ये सेकंड वाली बहुत ही अलग लगी मुझे, क्योंकि ऐसा लगा कि इट्स नॉट अबाउट अ लव स्टोरी। क्योंकि हमने जितना ट्रेलर देखा था ऐसा लग रहा था इट्स अ वेरी यूनिक लव स्टोरी दिखाई है उन्होंने, उसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन विवाद वाली बात ये है कि कुछ ज़्यादा ही कास्ट सिस्टम के चक्करों में वो ज़्यादा डीप चले गए वो लोग। अभी देखो, किसी कास्ट सिस्टम का नाम लेना क्या किसी कास्ट का नाम लेना ज़रूरी नहीं है, बट द थिंग इज़ के जो लड़के की ये लोग स्टोरी दिखा रहे हैं फ्रॉम द मतलब वो एकदम छोटे गांव से आया है या जो भी उसका कास्ट है, आई थिंक कि शायद ये बाहर साइड होता होगा, लेकिन अपने यहाँ पे शहरों में तो नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो अगर हमारी बम्बई की बात करें, बॉम्बे की बात करें, मुंबई की बात करें, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पे होता है। हाँ, थोड़ा बहुत एक रैगिंग हो जाता है, लेकिन उस पर भी ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, या फिर ये चलता है, क्या बोलते हैं, कुछ तो एक केस है वो चलता है, एक आर्टिकल लगा देते हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि किसी स्मॉल टाउन का लड़का यहाँ पे पढ़ने आएगा तो इतना विवाद हो जाएगा कि उसके ऊपर काला कुछ थोप देते हैं या फिर कीचड़ उछाल देंगे, या फिर इतना कि उसको बेंच पे भी बैठने नहीं देते। इतना मेरे को रैगिंग मेरे को नहीं लगता है होता है। कॉलेज में भी रैगिंग नहीं होता है इतना। हाँ, कॉलेज में भी नहीं होता है, पहले हुआ। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, पहले हुआ करता था, लेकिन इस लेवल का मैंने तो कभी किसी से सुना भी नहीं। आई डोंट नो ये होता होगा कि नहीं, क्योंकि सर जी अगर ये टॉपिक पे अगर पिक्चर बना रहे हो तो ये अभी का वो सही वक्त नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने उठाया ये शायद पहले चल जाता था, अभी नहीं चलेगा। क्योंकि आज की ऑडियंस जो है वो हमारे से भी नीचे वाले जो हैं वो जेन ज़ी है। मैं ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि यूथ आज का जेन ज़ी होते जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये पिक्चर किसी को भी पचेगी। और मैं एक बात बोलूँ, तृप्ति डिमरी का रोल मेरे को ठीक लगा, अच्छा लगा, नो डाउट। लेकिन बाय द वे इसमें जो एक बात इन्होंने लिखी है कि क्या लिखा है उसमें, मरने और लड़ने से एक चुनना हो तो लड़ना। आई फील दैट कि हाँ भाई, लड़ना चाहिए इंसान ने, लेकिन ये जिस लेवल का इन्होंने दिखाया है कि कॉन्ट्रैक्ट देता है, ये वो सब बातें होती, ये बहुत मेरे को थोड़ा आउटडेटेड लगी आज के टाइम के हिसाब से। एंड यस, डाइजेस्ट नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है सर जी। बहुत कोशिश कर रहा था कि अभी कुछ होगा नया, अभी कुछ चलेगा, रेजोनेट। आई डोंट फील दैट कनेक्शन नहीं हो पाया। विघ्नेश को पूछेंगे, विघ्नेश कितना कनेक्ट हुए? सर जी, ट्रेलर देखने के बाद तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही हैप्पी थे। इवन आफ्टर वॉचिंग सैयारा, ये पिक्चर देखने का एक्साइटमेंट जो है तो बहुत बढ़ गया था। ट्रेलर एकदम आउटस्टैंडिंग थी, नो डाउट, बट पिक्चर देखने के बाद इट्स नॉट सो आउटस्टैंडिंग, इट्स एक्चुअली बिलो एवरेज। क्योंकि स्टोरी ऐसा इन्होंने ये किया है, मतलब और स्क्रीन प्ले तो चलो खैर की बात है, लेकिन स्टोरी जिस तरीके से बताया ना, वो सारे ऑडियंस को कनेक्ट नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। क्योंकि कैसा है ना, जैसे उन्होंने बताया कि आज के तारीख में इतना इन लोगों ने डीप दिखाया, तो ऐसा तो होता नहीं है। अगर होता भी है तो आप एक्चुअली द मेन फ्लॉज ऑफ द मूवीज़, तृप्ति डिमरी तो ठीक है, उनका काम अच्छा है, सिद्धांत चतुर्वेदी परफॉर्मेंस अच्छे दिए, बट उनका कैरेक्टर ना बहुत ही लो कर दिया, मतलब शैडो कर दिया। मतलब ऐसा कह रहे हैं, मतलब वो हीरो है, मतलब सिद्धांत चतुर्वेदी बेसिकली हीरो है, मतलब हीरो के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, मतलब उसको मार रहे हैं, एंड उसके ऊपर से एक और मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ करते हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं थी मूवी में, एंड उनके बाप को भी बेइज्जत करते। तो वो बंदा मतलब कैसा खून खोल रहा था, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ किया नहीं। तो हीरोइज़म वो मिसिंग था एक्चुअली। वो मतलब ऐसा ना, एक इंटेंस लव स्टोरी अगर आप दिखाते हो, थोड़ा हीरो का एग्रेसिवनेस वो सब ज़रूरी है, लेकिन वो इसमें मिसिंग था। और लास्ट में आपको थोड़ा हीरोइज्म वाला दिखेगा, बट अगेन वो इट्स मतलब बोलते हैं ना, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो पिक्चर वो भी इतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा था, ऐसा मतलब उतना नहीं लग रहा था कि वो सिचुएशन को एग्जैक्टली कि जूझ रहे हैं वो। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां थी। एंड मेरे हिसाब से देखो, धड़क 2 ऑब्वियसली धड़क की सीक्वल है, एंड धड़क वाकई में सैराट की रीमेक है। एंड उसमें जो गाना है जिंग 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 जिंगात, वो वाला गाना एकदम आइकॉनिक है।
आइकॉनिक था। मेरे हिसाब से कुछ रिक्रिएट करके गाना वापस से लेके आ सकते थे मेरे हिसाब से, तो पिक्चर को भी थोड़ा और पुशअप मिलता था। बट कहीं ना कहीं मेकर्स की भी थोड़ी गलती है। एंड इतने सारे प्रोड्यूसर है, वो बोलते हैं ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल्स द फूड, दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। या सो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, कैरेक्टर को थोड़ा डेवलप कर सकते थे। विघ्नेश को भी इतनी पसंद नहीं आई है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिख रहा है विघ्नेश ये पिक्चर देखने के बाद। समृद्ध को पूछेंगे। सर ये धड़क 2 देखने के बाद मैं बोलना चाहूँगा कि ऑडियंस का मालूम नहीं, लेकिन मेकर्स को ना दिल धड़क धड़क हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना, जब से ये जो निकला है, ये क्या बोलते हैं, रीमेक वाला सिस्टम जो निकला है ना, क्योंकि पहली फिल्म थी धड़क, वो भी सैराट का रीमेक, और ये सेकंड फिल्म है धड़क 2, वो भी तमिल फिल्म का रीमेक है, पेरू मलाई ऐसा कुछ तो फिल्म का नाम के साथ में जितनी पिक्चरें आएंगी सारी रीमेक ही रहेंगी। लेकिन ये जो धड़क थी, वो पहला धड़क थी, वो तो बॉक्स ऑफिस पे एवरेज निकली, ये भी उसका भी वैसे ही हाल होने वाला है सर, क्योंकि मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया था। लेकिन ये जो दोनों एक्टर्स है यार, अच्छे एक्टर्स है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि उनका फ्यूचर है, ऐसा नहीं। तृप्ति का फ्यूचर तो बन गया नो डाउट, लेकिन सिद्धांत चतुर्वेदी का है ना, थोड़ा उनका ख़राब है, क्योंकि उनका एक स्क्रिप्ट चॉइसिंग में थोड़ा गड़बड़ है। क्योंकि क्या है ना, देखो डायरेक्टर है अपने साजिया बराबर ना, साजिया सर, पहली पिक्चर है सर, पहली पिक्चर में बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया सर, बहुत कंट्रोवर्शियल, नहीं बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है सर, मतलब किसी को है ना ये ज़्यादा हजम नहीं होगी सर, क्योंकि आप एक आप तो लव स्टोरी बताओ, वरना पॉलिटिकल एंगल बताओ, वरना वो जातिवाद दिखाओ, तीनों में से कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि तीनों बहुत मिक्सअप हो गया, बहुत मसाला ऐड कर दिया। क्योंकि वो जब पहली स्टार्टिंग वाला सीन इतना डिस्टर्बिंग था ना सर, वो फर्स्ट फ्रेम ही बहुत डिस्टर्बिंग था। आई एम रियली सॉरी, मैं बोलना चाहूँगा फर्स्ट फ्रेम ही बहुत डिस्टर्बिंग था सर। उसके बाद सेकेंड 3 कट टू 3 3 4 इतना माइंड मतलब बोला दिमाग ख़राब हो गया मेरा, मैं बोला यार बहुत डिस्टर्ब हो गया। लेकिन पिक्चर बाद में स्मूथली जाने को तैयार थी, पिकअप पकड़ रही है सर, जिस तरह से स्क्रीन प्ले लैग भी नहीं हो रहा है सर, ठीक ठाक बिठा के रख दिया सर। इंटरवल तक है ना, मैं ऐसा हो गया, बोला बाप रे मेरे को अटैक दे दिया, क्योंकि इंटरवल ब्लॉक, वो बंदे को सिद्धांत चतुर्वेदी को मारते हैं, और मारने के बाद क्यों मारते, क्योंकि उसकी जात बहुत लोअर कास्ट की थी, उसको मारते और उसके बाद वो एक लड़का रहता है, उसका कजिन रहता है, वो उसके ऊपर मुँह देता है सर। वो इतना डिस्टर्बिंग था ना, बहुत शॉकेबल था। उसके बाद इंटरवल है, इंटरवल के बाद वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, और उसके बाद वो लड़के को सीधा वो काला का वो लगाते हैं, और एक जन सुसाइड करता है, तो उसके ब्लू वाला सीन में बोला यार ये लव स्टोरी नहीं चल रही है सर, ये बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट कर दिया, क्योंकि ये बम्बई में ना सर, ये मुंबई साइड में ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये फिल्म है ना सर, ये 2025 की थी नहीं, वही तो मैं बोल, ये 2025 की नहीं सर, ये ये एक्चुअली 2006-7 में आती थी ना, बहुत अच्छा। और एक्चुअली ये फिल्म का रीमेक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी करण जौहर साहब, क्योंकि हम लोग का ट्रेलर मेरे को लगा कि चलो ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, लेकिन उसमें तो ज़्यादा हो गया। सो फॉर मी द फिल्म इज़ सो एवरेज, क्योंकि सिर्फ इसको एक वन टाइम रेटिंग क्या रहेगी आउट ऑफ 5? मैं इसको वही तो बोलो कि ये पिक्चर ढंग से एक बारी भी नहीं देख सकते, तो मैं ये फिल्म को मैं 1 स्टार दूंगा सर। ओह माय गॉड, सुपर डिसअपॉइंटेड। समृद्ध मेरे को जज ही नहीं करना था, क्योंकि नहीं सर जज ही नहीं करना था, बिकॉज मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि मैं देख के क्या आया, पॉलिटिक्स के ऊपर पिक्चर देख के आया या लव स्टोरी के ऊपर पिक्चर देख के आया। सर एक बात है कि आप पिक्चर दिखा रहे हो, उसके बाद में सर ब्लैक स्क्रीन इन्होंने ज़्यादा यूज़ किया है, हर पिक्चर के बाद कट हो रहा है स्क्रीन, और फिर ब्लैक स्क्रीन ज़्यादा आ रहा है, फिर कुछ अलग से स्टार्ट हो रहा है। तृप्ति के लिए एक तो दे सकते सर, तृप्ति के लिए दे सकते एक, लेकिन एक मैं बोलूँ, ये जो इनका ये डेब्यू है कि क्या नाम बोला आपने, शाजिया इकबाल। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, आपको खुद को डायरेक्टेड बाय जो दिखाना था, वो आप स्टार्टिंग में भी दिखा सकते थे, या तो फिर एकदम एंडिंग में भी दिखा सकते थे। क्लाइमेक्स का जो एकदम लास्ट पार्ट होता है ना सर जी, उसके एक स्क्रीन पहले दिखा दिया इन्होंने, और उसके बाद में फ्यू डेज लेटर दिखाया उन्होंने, तो वो मेरे को जमा है, ओवर हाइप कर दिया मैं एक स्टार वो भी क्यों दिया मालूम है, वो गाना जब बजता है धड़क 2 का वो टाइटल सॉन्ग बजता है, इसके लिए मैं 1 स्टार दिया, और तृप्ति डिम्री को एक स्माइल के लिए 1 स्टार दिया, इसके दोनों आउट ऑफ 5 सर जी। यस, मैं भी अभी क्या बोलूँ, जैसे इन्होंने बात किया, स्टार कास्ट की तो कमी नहीं थी, लेकिन अच्छी स्टोरी की बहुत कमी थी सर। एंड एक और सीन मैं बोलूँगा, जैसे हमारे समूह भाई जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, उसमें कुत्ता दिखा है, उनका कुत्ते के मतलब के साथ जो होता है ना, उसके बाद तो बहुत दिल टूट जाएगा आपका। तो उस हिसाब से वो भी सीन बहुत कन्वीनियंस नहीं था, कन्वीनियंस नहीं थी, कन्विंसिंग नहीं था मेरे हिसाब से। ओनली फॉर सिद्धांत चतुर्वेदी एंड तृप्ति आई कैन गिव 1.5। ओके, चलिए, सुपर ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम आवर मुंबई की 3 इडियट फॉर
Tripti Dimri and Siddhant Chaturvedi's Dhadak 2.